अध्याय 1 आधुनिक मन का मौन बोझ। लोग अपने ही विचारों में क्यों उलझ जाते हैं? कई बार जीवन असहनीय रूप से बोझिल लगने लगता है, किसी विपत्ति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मन लगातार बीते हुए घटनाक्रमों को दोहराता रहता है या भविष्य में क्या हो सकता है, इसकी कल्पना करता रहता है। लेखक बताते हैं कि यही छिपा हुआ दबाव आधुनिक जीवन की मुख्य समस्या है। लोग शारीरिक रूप से एक ही स्थान पर मौजूद होते हैं, लेकिन उनका मन हजारों यादों, भय और अपेक्षाओं से भरा रहता है। लेखक के अनुसार वर्तमान क्षण से यह अलगाव लोगों को चिंतित, बेचैन और किसी समस्या के न होने पर भी शांति महसूस करने में असमर्थ बना देता है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग अनजाने में ही निरंतर आंतरिक तनाव से जूझते रहते हैं। वे जागते ही विचारों के भंवर में घिरे रहते हैं, खुद की तुलना दुनिया से करते हैं, अतीत की निराशाओं को याद करते हैं या आने वाले कल की अनिश्चितताओं की आशंका करते हैं। जीवन वर्तमान से अलग मानसिक तूफानों की एक श्रृंखला बन जाता है। लेखक के अनुसार पुस्तक जिस केंद्रीय संघर्ष को सुलझाने का प्रयास करती है, वह है वास्तविक जीवन और मन द्वारा कल्पना किए गए जीवन के बीच का संघर्ष। यह कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक शांत कमरे में बैठा है। कोई खतरा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। फिर भी मन में कुछ हफ्ते पहले हुई किसी बहस की यादें ताजा हो सकती हैं या किसी ऐसी बात को लेकर चिंताएं पैदा हो सकती हैं जो हुई ही नहीं है। लेखक बताते हैं कि यह सरल परिदृश्य एक छिपे हुए सत्य को उजागर करता है। दुख हमेशा बाहरी दुनिया से उत्पन्न नहीं होता, यह विचारों की आंतरिक दुनिया से पनपता है। और क्योंकि विचार निरंतर गति में रहते हैं, इसलिए दुख लगातार बना रहता है। यह पुस्तक आज के समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि मानव जीवन बहुत तेज गति से चल रहा है और शोरगुल से भरा है। मशीनें निरंतर ध्यान मांगती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं और लोगों को रुककर वर्तमान क्षण का आनंद लेने के लिए शायद ही कभी पर्याप्त समय मिलता है। लेखक बताते हैं कि मानव मन एक व्यस्त राजमार्ग की तरह हो गया है, जहां विचार लगातार बहते रहते हैं, जिससे शांति के लिए कोई जगह नहीं बचती। जैसे जैसे मानसिक शोर बढ़ता है, स्पष्टता कम होती जाती है। लोग अपने विचारों को वास्तविकता समझ लेते हैं और मन की गहराई में विद्यमान शांत चेतना से संपर्क खो देते हैं। श्रोताओं को इस विषय में गहराई से उतरने के लिए आमंत्रित किया जाता है। लेखक का संदेश न केवल दार्शनिक है, बल्कि व्यावहारिक भी है। वे समझाते हैं कि वर्तमान क्षण में एक ऐसी शक्ति निहित है जिसका अनुभव अधिकांश लोग वास्तव में नहीं कर पाते, एक ऐसी शक्ति जो आंतरिक संघर्ष को दूर कर सकती है, भय को कम कर सकती है और परिस्थितियों से अप्रभावित एक शांत आनंद प्रकट कर सकती है। जब व्यक्ति वर्तमान में विश्राम करना सीख जाते हैं, तो वे जीवन के एक ऐसे आयाम को खोज लेते हैं जो स्थिर, शांत और अत्यंत संतुष्टिदायक होता है। लेखक के अनुसार परिवर्तन भाग्य के फैसलों से शुरू नहीं होता, बल्कि जागरूकता से शुरू होता है। मन की कार्यप्रणाली, वर्तमान से ध्यान भटकाने के तरीके और दुख उत्पन्न करने के तरीकों की जागरूकता से। एक बार यह जागरूकता विकसित हो जाने पर एक नया द्वार खुल जाता है, जो जीवन के अधिक सचेत मार्ग की ओर ले जाता है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि यह जीवन से भागना नहीं, बल्कि उसमें प्रवेश करना है। यह अचेतन प्रतिक्रियाओं से सचेत उपस्थिति की ओर एक बदलाव है। यह प्रारंभिक अध्याय आगे की यात्रा की नींव रखता है, मानसिक शोर से आंतरिक शांति की ओर, भय से ग्रस्त जीवन से सचेत अस्तित्व की ओर,
खंडित मन से वर्तमान की समग्रता की ओर एक यात्रा। अध्याय 2 समय का भ्रम किस प्रकार अतीत और भविष्य आपको वास्तविकता का अनुभव करने से रोकते हैं। लेखक के अनुसार लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक यह धारणा है कि समय एक निरपेक्ष वास्तविकता है। लोग अपने जीवन को अतीत, वर्तमान और भविष्य में विभाजित करते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि इनमें से केवल एक ही वास्तविक है। अतीत स्मृति है और भविष्य कल्पना। एकमात्र वास्तविक जीवंत क्षण वर्तमान है। लेखक का सुझाव है कि मन अपनी पहचान परिभाषित करने के लिए समय पर निर्भर करता है। यह अतीत की कहानियों, सफलताएं, असफलताएं, घाव और चोटें से जुड़ा रहता है और उन्हें भविष्य पर आशाओं, भय और आकांक्षाओं के रूप में प्रस्तुत करता है। अनजाने में ही व्यक्ति एक मानसिक समय रेखा बना लेता है और उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। वर्तमान की गहराई को शायद ही कभी छू पाता है। लेखक के अनुसार व्यक्ति जितना अधिक समय से जुड़ता जाता है, उतना ही वह अपने सामने घटित हो रहे जीवन से संपर्क खोता जाता है। इसे समझाने के लिए कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक सुंदर बगीचे में टहल रहा है। हवा ताजी है, रंग चटक हैं और वातावरण शांत है। फिर भी वह पूरी तरह से उस पल में मौजूद नहीं है। उसका मन बीते दिन की बातचीत को याद करने या कल की जिम्मेदारियों की चिंता में डूबा हुआ है। वह शारीरिक रूप से बगीचे में मौजूद है, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन इसी तरह बिताते हैं, सुंदरता से घिरे होते हुए भी उससे बेखबर। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि मनोवैज्ञानिक समय व्यावहारिक समय से भिन्न होता है। व्यावहारिक समय आवश्यक है जो व्यक्तियों को योजना बनाने, लक्ष्य निर्धारित करने और जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करता है। वहीं मनोवैज्ञानिक समय, जिसमें अतीत और भविष्य के बीच लगातार मानसिक उतार चढ़ाव होता रहता है, पीड़ा का कारण बनता है। लेखक समझाते हैं कि अतीत का दर्द केवल इसलिए बना रहता है क्योंकि मन बार बार अतीत की यादों में खो जाता है। इसी प्रकार भविष्य का भय केवल इसलिए मौजूद रहता है क्योंकि मन किसी ऐसी चीज की कल्पना करता है जो अभी तक घटित नहीं हुई है। लेखक के अनुसार जब ध्यान वर्तमान के बजाय समय पर केंद्रित होता है, तो मानवीय चेतना खंडित हो जाती है। मन स्मृतियों और भय से एक झूठी पहचान बना लेता है और यह पहचान एक मुखौटा बन जाती है जो वास्तविक स्वरूप को छिपा देती है, जो केवल वर्तमान क्षण में विद्यमान होता है। लेखक समझाते हैं कि जब व्यक्ति इस मुखौटे से चिपके रहते हैं तो वे जीवन को उसके वास्तविक स्वरूप में नहीं, बल्कि अपने विचारों द्वारा व्याख्या किए गए स्वरूप में अनुभव करते हैं। चिंता कैसे काम करती है, इसका अध्ययन करने पर यह अवधारणा और भी स्पष्ट हो जाती है। किसी व्यक्ति को भविष्य में होने वाली किसी घटना, जैसे कि बैठक, बातचीत या परीक्षा को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि यह भय केवल एक मानसिक छवि है। भविष्य का वह क्षण अभी घटित नहीं हो रहा है। मन स्वयं को भविष्य में कल्पना करता है और इसी धारणा से प्रभावित होता है। लेखक के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक है जिसे समझना आवश्यक है। मन अवास्तविक क्षणों से प्रभावित होता है। लेखक का सुझाव है कि मुक्ति तब शुरू होती है जब व्यक्ति जीवन और विचार के बीच अंतर को पहचान लेता है। जीवन वर्तमान क्षण में घटित हो रहा है, जबकि विचार मात्र स्मृतियां या भविष्यवाणियां हैं। जब व्यक्ति अपना ध्यान मानसिक समय से हटाकर वर्तमान पर केंद्रित करता है,
भले ही एक क्षण के लिए ही सही, तो विस्तार की अनुभूति उत्पन्न होती है। मन शांत होता है, शरीर शिथिल होता है और चेतना स्पष्ट और स्थिर हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति सांस, ध्वनि, संवेदना और स्थिरता जैसी सूक्ष्म बारीकियों को महसूस कर सकता है जो पहले चेतन मन से छिपी हुई थीं। लेखक बताते हैं कि ध्यान के ये संक्षिप्त क्षण तुच्छ नहीं हैं, बल्कि ये आंतरिक स्वतंत्रता का द्वार हैं। अध्याय का समापन इस कथन के साथ होता है कि वर्तमान क्षण अतीत और भविष्य के बीच की एक संकीर्ण रेखा नहीं है, बल्कि चेतना का एक विशाल क्षेत्र है। जब व्यक्ति इस क्षेत्र में विश्राम करना सीख जाते हैं तो समय का प्रभाव कम हो जाता है, पीड़ा क्षीण हो जाती है और जीवन अपने गहरे सार को प्रकट करता है। अध्याय 3। आपके दिमाग के अंदर की आवाज, निरंतर आंतरिक विवरणक को समझना। लेखक बताते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली सबसे शक्तिशाली खोजों में से एक है उस आंतरिक वाणी का एहसास जो कभी रुकती नहीं। यह वाणी हर बात पर टिप्पणी करती है, हर बात का आकलन करती है और जीवन, दूसरों और स्वयं के बारे में एक निरंतर कथा बुनती है। लेखक के अनुसार यह आंतरिक कथावाचक इतनी निरंतर सक्रियता से काम करता है कि अधिकांश लोग इसे अपना वास्तविक स्वरूप समझ बैठते हैं। वे अपने विचारों से अलग नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे जीते हैं मानो वे स्वयं ही विचार हों। लेखक इस आवाज को अतीत के अनुभवों, भय, इच्छाओं और अनसुलझे भावों का संग्रह मानते हैं। यह स्मृति के लेंस से प्रत्येक क्षण की व्याख्या करने का प्रयास करती है, लगातार तुलना, माप और भविष्यवाणियां करती रहती है। लेखक का सुझाव है कि यह स्वतः स्फूर्त टिप्पणी ही सच्ची उपस्थिति का अनुभव करने में मुख्य बाधा है। जब मन शोर से भर जाता है तो जागरूकता के लिए कोई जगह नहीं बचती। इसे समझाने के लिए कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी व्यस्त सड़क पर चल रहा है। उसके आसपास हलचल, रंग और आवाजें भरी हुई हैं, लेकिन वह शायद ही उन्हें सुन पाता है क्योंकि उसकी भीतरी आवाज बाहरी दुनिया से कहीं ज्यादा तेज है। लेखक बताते हैं कि यह भीतरी आवाज वर्षों पहले की किसी शर्मनाक घटना को दोहरा सकती है या कल क्या गलत हो सकता है इसके काल्पनिक परिदृश्य गढ़ सकती है। यह दूसरों का न्याय भी कर सकती है या अपने अस्तित्व की आलोचना भी कर सकती है। हालांकि इन विचारों का इस समय वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ये उसकी चेतना पर हावी रहते हैं। लेखक के अनुसार गहन समझ का सार अंतर्मन की आवाज को तुरंत शांत करने में नहीं, बल्कि उसका अवलोकन करने में निहित है। अंतर्मन की आवाज के प्रति जागरूकता स्वयं से दूरी पैदा करती है। टिप्पणी करने के बजाय व्यक्ति उसका अवलोकन करना शुरू कर देता है। लेखक इसे आध्यात्मिक जागृति की ओर पहला कदम मानते हैं। अवलोकन शुरू होने पर विचार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। वह अब व्यक्ति को आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता क्योंकि अब वह जांच के दायरे में है। लेखक का सुझाव है कि यह आंतरिक आवाज एक अलग अस्तित्व के भ्रम को जन्म देती है, जिसे अक्सर अहंकार कहा जाता है। अहंकार विचारों पर निर्भर करता है। अपनी पहचान बनाए रखने के लिए उसे संघर्ष, तुलना, जीत या हार की आवश्यकता होती है। जब कोई इस प्रवृत्ति को अनदेखा करता है तो वह अपने विचारों का बचाव करने, अपनी गरिमा की रक्षा करने या वैधता के लिए प्रयास करने के लिए विवश महसूस करता है। लेकिन जब जागरूकता अहंकार पर नजर रखना शुरू करती है तो कुछ बदल जाता है और उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। लेखक समझाते हैं कि बहुत से लोग जीवन की कठिनाइयों के कारण थका हुआ महसूस नहीं करते।
बल्कि इसलिए थका हुआ महसूस करते हैं क्योंकि उनकी अंतर्मन की आवाज अनावश्यक तनाव पैदा करती है। यह बहस करती है, बचाव करती है, दोषारोपण करती है, चिंता करती है और कल्पनाएं करती है। मन एक ऐसे अशांत कमरे की तरह हो जाता है जिसमें एक ऐसी रोशनी जलती रहती है जो कभी बुझती नहीं, और उपस्थिति का अर्थ है उस कमरे से बाहर निकलना। एक सरल उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कार्यस्थल पर कोई समस्या आ रही है। समस्या भले ही हल हो सकती है, लेकिन मन उसे कई तरह के विचारों से भर देता है। आलोचना का डर, असफलता का डर और परिणामों की चिंता। समस्या कल्पना में असलियत से कहीं अधिक बड़ी हो जाती है। असल पीड़ा समस्या से नहीं, बल्कि उससे जुड़ी कहानियों से उत्पन्न होती है। लेखक के अनुसार जब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह अपने मन की आवाज नहीं है, तो उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन आता है। विचार बने रहते हैं, लेकिन उन्हें अब परम सत्य नहीं माना जाता। जागरूकता पहचान का स्थान ले लेती है। यही आंतरिक विशालता शांति की शुरुआत है। यह अध्याय इस बात की याद दिलाते हुए समाप्त होता है कि सच्चा अस्तित्व विचारों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि वह मौन जागरूकता है जो उन्हें देखती है। उपस्थिति तब शुरू होती है जब प्रेक्षक प्रेक्षित से स्पष्ट रूप से अलग हो जाता है। अध्याय 4। मनोदैहिक दर्द। पुराने दर्द ठीक इसी समय दोबारा क्यों उभर आते हैं? लेखक भावनात्मक पीड़ा शरीर की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जिसे वे मानव मन में संचित अतीत के आघातों का संचय बताते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक पीड़ादायक अनुभव जिसका पूर्णतः उपचार नहीं हुआ है, अस्वीकृति, भय, हानि या अपमान का प्रत्येक क्षण एक निशान छोड़ जाता है। ये निशान भावनात्मक ऊर्जा के एक क्षेत्र में संचित होते हैं जो सक्रिय होने तक सुप्त अवस्था में रहता है। लेखक बताते हैं कि जब वर्तमान में कोई घटना पुराने घाव की तरह महसूस होती है, तो पीड़ा का शरीर जागृत हो उठता है। एक मामूली असहमति, एक निर्दोष टिप्पणी या एक तनावपूर्ण क्षण भी ऐसी भावनात्मक तीव्रता उत्पन्न कर सकता है जो उस स्थिति से कहीं अधिक हो। लेखक के अनुसार पीड़ा का शरीर वर्तमान घटना पर नहीं, बल्कि उसके अंतर्निहित अनसुलझे इतिहास पर प्रतिक्रिया करता है। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि किसी ने बचपन में परित्याग का अनुभव किया हो सकता है कि वह एक आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और स्थिर वयस्क बन गया हो, लेकिन उसका दर्द भरा शरीर आज भी उस शुरुआती घाव की याद लिए हुए है। फिर एक दिन एक दोस्त संदेश का जवाब देना भूल जाता है और अचानक भय, क्रोध या उदासी की गहरी भावनाएं जागृत हो जाती हैं। यह प्रतिक्रिया संदेश के बारे में नहीं है, बल्कि दमित भावनात्मक अतीत के फिर से उभरने के बारे में है। लेखक का सुझाव है कि पीड़ा के भीतर भावनात्मक नाटक हावी रहता है। यह अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए संघर्ष, गलतफहमी और तीव्रता की तलाश करता है। जब व्यक्ति अचेतन अवस्था में होता है, तो वह बहस को बढ़ावा दे सकता है या धमकियों को बढ़ा सकता है, क्योंकि पीड़ा की भावना उसके भीतर सक्रिय होती है। लेखक बताते हैं कि ऐसे क्षणों में व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता, बल्कि वह अपने संचित दर्द की गहराई से बोलता है। इसका एक उदाहरण वैवाहिक संबंधों में देखा जा सकता है। एक मामूली असहमति भी तीखी बहस में बदल सकती है, जिसमें एक साथी अपने हाव भाव से मौजूदा झगड़े को वर्षों के दबे हुए दर्द से जोड़ देता है। ऐसे क्षणों में बोले गए शब्द अक्सर आहत करने वाले, कठोर और इरादे से कहीं अधिक हानिकारक होते हैं।
लेखक का कहना है कि व्यक्ति अक्सर बाद में अपने कार्यों पर पछताते हैं क्योंकि वे अपनी तीव्र प्रतिक्रिया का कारण नहीं समझ पाते हैं। लेखक के अनुसार पीड़ाग्रस्त शरीर मन के सहयोग के बिना जीवित नहीं रह सकता। उसे जीवित रहने के लिए विचारों की आवश्यकता होती है। जब कोई पीड़ादायक भावना उत्पन्न होती है तो मन तुरंत उसे उचित ठहराने के लिए कहानियां गढ़ लेता है और ये कहानियां भावनात्मक आवेश को और बढ़ा देती हैं। लेकिन जागरूकता की उपस्थिति से यह दुष्चक्र टूट जाता है और पीड़ाग्रस्त शरीर को बिना किसी सहायता के देखा जा सकता है। लेखक इस प्रक्रिया को एक गहन आंतरिक परिवर्तन के रूप में वर्णित करते हैं। जब किसी भावना की तीव्रता बढ़ती जाती है तो उस पर प्रतिक्रिया करने या उसे मानसिक रूप से वर्णित करने के बजाय व्यक्ति उस भावना का अवलोकन कर सकता है। व्यक्ति बिना सोचे समझे ही उस ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकता है, जैसे सीने में जकड़न, पेट में जकड़न, गर्मी, दबाव या भारीपन। लेखक के अनुसार यह मौन अवलोकन पीड़ित शरीर को अपनी ऊर्जा मुक्त करने के लिए विवश करता है। वे समझाते हैं कि दर्द शरीर का शत्रु नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। यह उन क्षेत्रों को उजागर करता है जिन्हें उपचार की आवश्यकता है, अवचेतन आदतों को प्रकट करता है और गहरी जागरूकता को प्रेरित करता है। जब व्यक्ति भावनात्मक असुविधा के साथ जीना सीख जाते हैं तो वे बार बार होने वाले कष्ट के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि जागरूकता पीड़ा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उपस्थिति भावनात्मक अवशेषों को मिटा देती है और जो कभी व्यक्ति को नियंत्रित करता था वह जागृति का संकेत बन जाता है। लेखक का सुझाव है कि पीड़ाग्रस्त शरीर जब स्पष्ट रूप से अनुभव किया जाता है तो गहन आंतरिक शांति का द्वार बन जाता है। अध्याय 5 उपस्थिति की अवस्था में प्रवेश करना, विचार के अंतर्निहित चेतना को जागृत करना। लेखक बताते हैं कि उपस्थिति मात्र एक मानसिक अवधारणा नहीं, बल्कि चेतना का प्रत्यक्ष अनुभव है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें ध्यान पूरी तरह से वर्तमान पर केंद्रित होता है, अतीत और भविष्य के प्रभाव से मुक्त। लेखक के अनुसार उपस्थिति वह द्वार है जिसके माध्यम से व्यक्ति जीवन के गहरे सार तक पहुंच सकता है। जब कोई व्यक्ति उपस्थिति की अवस्था में प्रवेश करता है तो उसका मन बलपूर्वक नहीं, बल्कि समझ से शांत होता है। लेखक उपस्थिति को एक कोमल लेकिन शक्तिशाली परिवर्तन के रूप में वर्णित करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में लोग लगातार सोचने, निर्णय लेने, राय बनाने, तुलना करने और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में डूबे रहने के आदी होते हैं। मन उन्हें वर्तमान क्षण से परे एक यात्रा पर ले जाता है। लेकिन जब उपस्थिति प्राप्त हो जाती है तो यह यात्रा रुक जाती है और ध्यान सांस लेने, शरीर, आसपास की आवाजों या आंतरिक संवेदनाओं पर लौट आता है। लेखक का सुझाव है कि उपस्थिति एक लंबे सपने से जागने के समान है। इसे समझाने के लिए कल्पना कीजिए कि आप सुबह सुबह किसी झील के किनारे खड़े हैं। पानी शांत है, हवा सुहावनी है और सब कुछ स्थिर प्रतीत होता है। जब मन शांत होता है तो बाहरी शांति आंतरिक शांति को दर्शाती है। लेखक समझाते हैं कि उपस्थिति ही यह आंतरिक शांति है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यहां तक कि एक अराजक वातावरण में भी उपस्थिति स्थिर रहती है क्योंकि यह जागरूकता से उत्पन्न होती है, बाहरी शांति से नहीं। लेखक का सुझाव है कि मन उपस्थिति से भयभीत होता है क्योंकि उपस्थिति उसके नियंत्रण को भंग कर देती है। मन निरंतर विचारों का सृजन करके जीवित रहता है। जब व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए भी वर्तमान में होता है
तो विचारों का प्रवाह धीमा हो जाता है और शांति छा जाती है। इस शांति में व्यक्ति को विस्तार का अनुभव होता है, मानो वह अपने मानसिक पिंजरे से मुक्त हो गया हो। लेखक के अनुसार सचेतनता का अर्थ विचारों को पूरी तरह से मिटाना नहीं है, बल्कि उनमें लीन हुए बिना उन्हें स्पष्ट रूप से देखना है। जब कोई विचार उत्पन्न होता है तो सचेतन व्यक्ति उसे तुरंत एक विचार के रूप में पहचान लेता है। वह उससे चिपका नहीं रहता और न ही उसका विरोध करता है, बल्कि उसे आकाश में बादलों की तरह आने जाने देता है। लेखक का दावा है कि उपस्थिति एक उच्च स्तर की सतर्कता की अवस्था है। यह निष्क्रियता या सुस्ती नहीं, बल्कि जीवंतता, तीव्रता और गहन एकाग्रता है। उपस्थिति में व्यक्ति अधिक स्पष्ट रूप से देखता है, अधिक गहराई से सुनता है और अधिक गहराई से महसूस करता है। मन एक उपकरण बन जाता है, स्वामी नहीं। रचनात्मकता पनपती है। रिश्ते गहरे होते हैं और निर्णय भय के बजाय वास्तविकता के अनुरूप लिए जाते हैं। वर्तमानता की शुरुआत सरल क्षणों से होती है। सचेत रूप से सांस लेना, शरीर के भार को महसूस करना, पृष्ठभूमि में आने वाली हल्की आवाजों को सुनना, भावनाओं को उनके उत्पन्न होते ही महसूस करना। लेखक बताते हैं कि कोई भी क्षण वर्तमानता का द्वार बन सकता है, क्योंकि वर्तमानता हमेशा उपलब्ध है। यह अर्जित करने की वस्तु नहीं है, बल्कि खोजी जाने वाली वस्तु है। यह अध्याय श्रोता को यह याद दिलाते हुए समाप्त होता है कि उपस्थिति कोई दूर का आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक कौशल है। अभ्यास से यह स्वाभाविक हो जाता है। उपस्थिति का जितना अधिक आनंद लिया जाता है, मन का शोर उतना ही शांत होता जाता है, जिससे एक गहरी बुद्धि प्रकट होती है जो स्पष्टता और शांति के साथ जीवन का मार्गदर्शन करती है। अध्याय 6 अभिमान और उसके अनेक रूप झूठी आत्मनियंत्रित सोच, भावनाओं और व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। लेखक बताते हैं कि अहंकार एक मानसिक रचना है। मन स्वयं के बारे में एक कहानी बुनता है। यह कहानी यादों, मान्यताओं, घावों, सफलताओं और भयों से मिलकर बनी होती है। लेखक के अनुसार अहंकार सच्चा स्व नहीं है, बल्कि विचारों की एक धुंधली काल्पनिक इकाई है। यह अपनी पहचान बनाए रखने के लिए निरंतर मान्यता, स्वीकृति और श्रेष्ठता की भावना की तलाश करता है। लेखक का सुझाव है कि अहंकार अलगाव से विकसित होता है। इसे दूसरों से अलग महसूस करने की आवश्यकता होती है, चाहे वे श्रेष्ठ हों या हीन। यह समानता के वातावरण में नहीं रह सकता, क्योंकि समानता उस पदानुक्रम को कमजोर करती है जिस पर यह निर्भर करता है। अहंकार तुलना से अपनी पहचान प्राप्त करता है। लेखक बताते हैं कि अहंकार दूसरों की सफलता पर खतरा महसूस कर सकता है या उनकी असफलता पर मन ही मन राहत महसूस कर सकता है। ये प्रतिक्रियाएं इस बात को दर्शाती हैं कि अहंकार अपनी आत्म पहचान बनाने के लिए बाहरी कारकों पर कितना निर्भर करता है। अह को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अजनबियों से भरे कमरे में प्रवेश करता है। उसका मन तुरंत तरह तरह की बातें गढ़ने लगता है। मैं उनके मुकाबले कैसा दिखता हूँ? वे मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्या मेरा यहाँ कोई महत्व है? ये विचार अपने आप उत्पन्न होते हैं। लेखक बताते हैं कि ये सच्चे स्व की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि अहंकार की मान्यता पाने की चाहत का प्रतिबिंब है। अहंकार भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से भी प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति स्थिति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्रोधित हो सकता है क्योंकि उसके आत्मसम्मान का अपमान हुआ है, उसे अनदेखा किया गया है या उसे खतरा पहुंचाया गया है।
प्रतिक्रिया की तीव्रता से पता चलता है कि उसकी पहचान को कितना ठेस पहुंची है। लेखक बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने विचारों से गहराई से जुड़ा होता है तो कोई भी असहमति उसे व्यक्तिगत हमले जैसी लगती है। इस प्रकार अहंकार साधारण चर्चाओं को भी संघर्ष में बदल देता है। लेखक के अनुसार अहंकार नाटक के माध्यम से अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। शांति में यह असहज महसूस करता है क्योंकि शांति इसकी सीमाओं का उल्लंघन करती है। अहंकार संघर्ष, आक्रोश और श्रेष्ठता की भावना को प्राथमिकता देता है क्योंकि ये भावनाएं इसकी पहचान को मजबूत करती हैं। यहाँ तक कि आत्महत्या भी स्वार्थी पहचान का स्रोत बन जाती है। पीड़ित होने की कहानी अहंकार को सहारा देती है। रिश्ते अहंकार के उभरने का स्पष्ट अवसर प्रदान करते हैं। जब दो अहंकार आपस में टकराते हैं तो दोषारोपण, बचाव और गलतफहमी का दुष्चक्र शुरू हो जाता है। हर कोई अपने दृष्टिकोण का बचाव करने की कोशिश करता है। संघर्ष वास्तविक मतभेदों से नहीं बल्कि अहंकार के प्रतिरोध से उत्पन्न होते हैं। लेखक बताते हैं कि जब रिश्तों में जागरूकता आती है तो इन प्रवृत्तियों को तोड़ा जा सकता है। व्यक्ति बचाव करने के बजाय सुनना, प्रतिक्रिया देने के बजाय समझना और आक्रमण करने के बजाय जवाब देना शुरू कर देते हैं। लेखक बताते हैं कि अहंकार आध्यात्मिकता का दुरुपयोग करके अपनी बड़ाई कर सकता है। कोई व्यक्ति स्वयं को दूसरों से अधिक ज्ञानी, बुद्धिमान या सत्यवादी समझ सकता है। यह अपने आप में ज्ञान के आवरण में छिपा हुआ अहंकार है। लेकिन सच्चा आध्यात्मिक विकास विनम्रता में प्रकट होता है, न कि अहंकार में। लेखक का दावा है कि अहंकार शत्रु नहीं बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो अचेतन मन में हानिकारक हो जाती है। जब अहंकार को सचेतन रूप से देखा जाता है तो वह अपनी शक्ति खो देता है। जैसे ही व्यक्ति को स्वार्थी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती दिखाई देती है, वह स्वयं को उससे दूर कर लेता है और उस पर प्रतिक्रिया न करने का निर्णय ले सकता है। यही झूठे स्व से मुक्ति है। इसे समझाने के लिए कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति ईर्ष्या का अनुभव कर रहा है। इस पर प्रतिक्रिया करने या इसे दबाने के बजाय वह इसे देखता है। वह इसे तुलना से उत्पन्न एक स्वार्थी भावना के रूप में पहचानता है। यह सरल पहचान भावना को कमजोर कर देती है। जागरूकता प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। समय के साथ ये आदतें अपना प्रभाव खो देती हैं। लेखक के अनुसार अहंकार बल से नहीं बल्कि प्रकाश से, जागरूकता से लुप्त होता है। जितना अधिक व्यक्ति वर्तमान में लीन होता है उतना ही अहंकार पृष्ठभूमि में चला जाता है। जो शेष रह जाता है वह है सच्चा स्वरूप, शांत, विस्तृत और जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ। अध्याय 7 सचेत संबंध उपस्थिति के माध्यम से मानवीय संबंधों को रूपांतरित करना। लेखक बताते हैं कि रिश्ते तब बिगड़ जाते हैं जब वे अवचेतन मन की योजनाओं के अनुसार बनते हैं। अधिकांश लोग अनसुलझे दर्द, अपेक्षाओं और स्वार्थी इच्छाओं को लेकर रिश्तों में प्रवेश करते हैं। ये छिपे हुए तत्व चुपचाप आपसी व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जिससे अक्सर संघर्ष, गलतफहमी और भावनात्मक अस्थिरता पैदा होती है। लेखक के अनुसार एक रिश्ता तभी सही मायने में फल फूल सकता है जब उसमें सच्ची उपस्थिति हो। लेखक बताते हैं कि कई रिश्तों में व्यक्ति अपने साथी के माध्यम से स्वयं को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। वे अपने जीवन साथी से भावनात्मक संतुष्टि, स्थिरता और सराहना की अपेक्षा रखते हैं। हालांकि जब साथी लगातार इन चीजों को प्रदान करने में विफल रहता है,
जैसा कि हर किसी के साथ होता है, तो अहंकार को ठेस पहुंचती है, निराशा पनपने लगती है और जड़ पकड़ लेती है और रिश्ता इच्छा और असंतोष के दुष्चक्र में फंस जाता है। लेखक बताते हैं कि अचेतन संबंध तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। खुशी और संतोष के क्षणों में सब कुछ सामंजस्यपूर्ण लगता है, लेकिन जब शरीर में कष्टदायक प्रतिक्रियाएं उभरती हैं, तो संबंध बिगड़ जाता है और झगड़े या अलगाव में बदल जाता है। दोनों साथी एक दूसरे को दोष दे सकते हैं, यह मानते हुए कि वे ही पीड़ा का कारण हैं। लेखक बताते हैं कि यह धारणा मन द्वारा निर्मित एक भ्रम का हिस्सा है। इस स्थिति को समझाने के लिए दो ऐसे लोगों की कल्पना कीजिए जिनके बीच गहरी भावनाएं हैं। दोनों के मन में बचपन के घाव हैं, छोड़े जाने का डर, अस्वीकृति का डर, असुरक्षा या अविश्वास। जब कोई मामूली असहमति होती है तो ये घाव फिर से उभर आते हैं। अचानक असहमति एक व्यक्तिगत खतरा बन जाती है, आवाजें ऊंची हो जाती हैं, बचाव की मुद्रा हावी हो जाती है। चर्चा अब वर्तमान के बारे में नहीं, बल्कि उससे जुड़े भावनात्मक इतिहास के बारे में हो जाती है। लेखक के अनुसार सचेत संबंध तब विकसित होते हैं जब दोनों पक्ष अपनी आंतरिक स्थिति को समझना सीखते हैं। जब एक व्यक्ति भावुक होता है तो दूसरा रक्षात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि यह समझता है कि यह पीड़ा या अहंकार है जो बोल रहा है। प्रतिक्रिया और जवाब के बीच एक खालीपन पैदा होता है, यही खालीपन उपस्थिति है और इसी में समझ विकसित होती है। लेखक समझाते हैं कि प्रेम मात्र एक भावना नहीं, बल्कि एक अवस्था है। भावनाएं क्षणभंगुर होती हैं, जबकि अस्तित्व स्थिर रहता है। सच्चा प्रेम केवल मन की उपस्थिति में ही विद्यमान होता है। इसका अनुभव तब होता है जब मन शांत होता है और चेतना अहंकार के हस्तक्षेप के बिना दो व्यक्तियों को जोड़ती है। इस अवस्था में संवाद अधिक स्पष्ट हो जाता है, करुणा गहरी हो जाती है और संबंध संघर्ष के बजाय साझेदारी में परिवर्तित हो जाता है। सचेत संबंधों में साथी एक दूसरे के दर्पण बन जाते हैं, जिससे छिपे हुए पैटर्न, अवचेतन व्यवहार और अहंकार से जुड़े क्षेत्रों का पता चलता है। एक दूसरे को दोष देने के बजाय वे इन क्षणों को आध्यात्मिक ज्ञानोदय के अवसरों के रूप में पहचानते हैं। लेखक का सुझाव है कि संबंध अलगाव की तुलना में आध्यात्मिक विकास को अधिक गति प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं के छिपे हुए पहलुओं को उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए, जब ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो एक जागरूक साथी इसे खुलकर व्यक्त करने के बजाय इस भावना को महसूस करता है। वे अंतर्निहित असुरक्षा को पहचानते हैं और समझते हैं कि यह भावना उनके साथी की गलती नहीं है, बल्कि अहंकार से उत्पन्न आंतरिक भय का प्रतिबिंब है। यह जागरूकता भावना को अंतर्दृष्टि में बदल देती है। लेखक का दावा है कि उपस्थिति संघर्ष को पूरी तरह समाप्त नहीं करती, बल्कि उसके स्वरूप को बदल देती है। विनाशकारी होने के बजाय संघर्ष समझ का द्वार बन जाता है। विभाजन को बढ़ाने के बजाय यह उन क्षेत्रों को उजागर करता है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह अध्याय इस कथन के साथ समाप्त होता है कि सचेत संबंध पूर्णता की इच्छा पर नहीं, बल्कि साझा उपस्थिति पर आधारित होते हैं। दो व्यक्ति वर्तमान में मिलते हैं, अतीत की मांगों और भविष्य की अपेक्षाओं से मुक्त होकर। इस मिलन में प्रेम एक आवश्यकता नहीं, बल्कि चेतना की एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। अध्याय 8, मानव पीड़ा का उद्गम। वर्तमान का विरोध करने से पीड़ा क्यों होती है? लेखक बताते हैं कि दुख जीवन की घटनाओं से नहीं,
बल्कि उनके प्रति मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति वास्तविकता का विरोध करते हैं, जब वे चाहते हैं कि चीजें अलग हों या वर्तमान क्षण को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो वे एक आंतरिक संघर्ष उत्पन्न करते हैं। यही संघर्ष दुख का रूप ले लेता है। लेखक के अनुसार दुख जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है, लेकिन यह एक चुनाव भी है। यह पूरी तरह से मन की उपज है। लेखक का सुझाव है कि अधिकांश लोग निरंतर प्रतिरोध की स्थिति में जीते हैं। वे अपनी परिस्थितियों, अपनी भावनाओं, अपने विचारों या अन्य लोगों से संघर्ष करते हैं। यह प्रतिरोध शरीर में तनाव और मन में उथल-पुथल पैदा करता है। यह तनाव व्यक्ति को जीवन के सामान्य प्रवाह से अलग कर देता है, जिससे वर्तमान क्षण भारी, भयावह या अस्वीकार्य लगने लगता है। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति देर रात ट्रैफिक में फंसा हुआ है। स्थिति अपने आप में सामान्य है। गाड़ियां बिल्कुल रुकी हुई हैं। लेकिन मन वास्तविकता को नकार कर तनाव पैदा करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ इतना धीमा क्यों है? मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? यह आंतरिक संवाद ट्रैफिक जाम से कहीं अधिक पीड़ा को बढ़ा देता है। लेखक के अनुसार जब भी मन वर्तमान क्षण की तुलना किसी काल्पनिक आदर्श से करता है, तो दुख उत्पन्न होता है। जीवन जैसा है वैसा ही है, लेकिन मन चाहता है कि यह अलग हो। वास्तविकता और इच्छा के बीच का यह अंतर दुख का स्रोत बन जाता है। लेखक समझाते हैं कि स्वीकृति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को स्पष्ट रूप से, बिना किसी प्रतिरोध के देखना और भावनात्मक प्रतिक्रिया के बिना सचेत रूप से जवाब देना है। जब प्रतिरोध की जगह स्वीकृति ले लेती है, तो दृष्टि स्पष्ट हो जाती है और इस स्पष्टता से उचित कार्रवाई करना संभव हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी खो देता है, तो उसे पीड़ा हो सकती है। लेकिन यदि भय, अपराध बोध और पश्चाताप की भावनाएं जमा हो जाती हैं, तो पीड़ा और भी बढ़ जाती है। लेखक का सुझाव है कि स्पष्टीकरण जोड़े बिना वर्तमान क्षण में उपस्थित रहने से खुलापन आता है। तब समाधान स्पष्ट हो जाते हैं। शक्ति स्वीकृति से आती है, अस्वीकृति से नहीं। लेखक यह भी समझाते हैं कि जब व्यक्ति अपने दुख से खुद को जोड़ लेते हैं, तो वह दुख और भी तीव्र हो जाता है। वे कहते हैं, मेरा दुख, मेरी समस्या, मेरा दुर्भाग्य। ऐसा करके वे उस आत्म पहचान को और मजबूत करते हैं जो उन्होंने इस अनुभव के इर्द गिर्द बनाई है। लेखक बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति स्वयं को पीड़ित माने बिना अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करता है, तो दुख कम हो जाता है। पीड़ा में शरीर की भी भूमिका होती है। जब पुराना भावनात्मक दर्द अनसुलझा रह जाता है, तो वह हमारी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से वर्तमान में समा जाता है। एक साधारण सी बात भी अत्यधिक प्रतिक्रिया का कारण बन सकती है, इसलिए नहीं कि वर्तमान क्षण असहनीय है, बल्कि इसलिए कि अतीत फिर से उभर आता है। जब व्यक्ति अचेतन रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, तो पीड़ाग्रस्त शरीर की शक्ति और भी बढ़ जाती है। लेखक समझाते हैं कि वर्तमान क्षण में दुख को दूर करने की क्षमता होती है, क्योंकि दुख वर्तमान में नहीं रह सकता। दुख समय से, पछतावा अतीत से और चिंता भविष्य से संबंधित होती है। वर्तमान में समय से जुड़े ये भ्रम अपना प्रभाव खो देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक भारी पत्थर उठा रहे हैं। उसका वजन बोझिल है, लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ देते हैं, बोझ गायब हो जाता है।
उपस्थिति मानसिक प्रतिरोध को छोड़ने की क्रिया है। यह बाहरी स्थिति को तुरंत नहीं बदलती, लेकिन आंतरिक अनुभव को पूरी तरह से बदल देती है। यह अध्याय इस कथन के साथ समाप्त होता है कि जीवन को नियंत्रित करने से नहीं, बल्कि उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने से दुख से मुक्ति प्राप्त होती है। वर्तमान क्षण तटस्थ है और प्रतिरोध के कारण ही कष्टदायी बनता है। प्रतिरोध समाप्त होने पर वर्तमान क्षण शांति के स्थान में परिवर्तित हो जाता है। अध्याय 9 समर्पण की शक्ति। आंतरिक प्रतिरोध के बिना जीवन को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने देना। लेखक समझाते हैं कि समर्पण कमजोरी नहीं है, नहीं, यह घटित हो रही घटनाओं को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना है, बल्कि यह एक गहरा आंतरिक परिवर्तन है जिसमें व्यक्ति उस मानसिक प्रतिरोध को त्याग देता है जो पीड़ा का कारण बनता है। लेखक के अनुसार समर्पण का अर्थ है वर्तमान क्षण की वास्तविकता को अपनाना और जीवन को उसके स्वाभाविक मार्ग पर चलने देना, न कि उसका विरोध करना। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग समर्पण को गलत समझते हैं क्योंकि अहंकार इसे हार मान लेता है। अहंकार नियंत्रण, संघर्ष और प्रतिरोध में पनपता है और जीवन को अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप चलाना चाहता है। जब वास्तविकता इन अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती तो निराशा उत्पन्न होती है, लेकिन समर्पण का कार्य इस संघर्ष को तोड़ देता है। लेखक समझाते हैं कि समर्पण हार नहीं है, बल्कि यह उस भ्रम को छोड़ना है कि मन ही सब कुछ नियंत्रित करता है। समर्पण का अर्थ समझने के लिए कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति नदी की तेज धारा के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। जितना अधिक वह संघर्ष करेगा, उतनी ही अधिक ऊर्जा खर्च होगी। लेकिन यदि वह अपने शरीर को बहने दे तो नदी उसे स्वाभाविक रूप से अपने साथ ले जाएगी। लेखक का सुझाव है कि जीवन भी इसी प्रकार चलता है। प्रतिरोध व्यक्ति को थका देता है, जबकि समर्पण उसे जीवन के स्वाभाविक प्रवाह में वापस ले आता है। समर्पण की शुरुआत इस एहसास से होती है कि वर्तमान क्षण इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। जो अभी हो रहा है वह पहले से ही हो रहा है। लेखक समझाते हैं कि जब व्यक्ति वास्तविकता को बिना किसी अस्वीकृति या नाराजगी के पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तो उसे शांति का अनुभव होता है। तनाव कम हो जाता है, मन वास्तविकता से बहस करना बंद कर देता है। यह आंतरिक शांति विचारों में स्पष्टता लाती है। आत्मसमर्पण का अर्थ अन्याय को सहन करना या कार्रवाई करने से इनकार करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय सचेत और जानबूझकर कार्य करना। व्यक्ति परिस्थिति को बदलने का चुनाव कर सकता है, लेकिन यह क्रिया तब अधिक प्रभावी होती है जब यह भय, क्रोध और अहंकार के अवरोधों से मुक्त हो। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि किसी को अप्रत्याशित समाचार मिलता है जिससे उनकी योजनाएं बाधित हो जाती हैं। उनकी पहली प्रतिक्रिया निराशा या हताशा हो सकती है, लेकिन अगर वे कुछ पल के लिए खुद को शांत कर लें, यह स्वीकार कर ले कि स्थिति वास्तव में घटित हुई है, तो वे घटना और अपनी प्रतिक्रिया के बीच एक दूरी बना लेते हैं। यह दूरी समझ विकसित करने का एक माध्यम बन जाती है। समाधान स्पष्ट हो जाते हैं और अगला कदम स्पष्ट हो जाता है। लेखक समझाते हैं कि तीव्र भावनाओं के क्षणों में समर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति दुख, भय या भ्रम से ग्रस्त होता है तो समर्पण का अर्थ है इन भावनाओं को बिना किसी प्रतिरोध के अनुभव करना, अभिभूत होने या दबाने के बजाय। व्यक्ति इन भावनाओं का साक्षी बन जाता है। भावनाएं भीतर फंसी रहने के बजाय स्वयं के माध्यम से प्रवाहित होती हैं। रिश्तों में
समर्पण दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करने की आंतरिक आवश्यकता को समाप्त कर देता है, जिससे नियंत्रण के बजाय संवाद को बढ़ावा मिलता है। कार्यस्थल में समर्पण परिणामोन्मुख सोच के दबाव के बिना रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। रोजमर्रा की जिंदगी में समर्पण साधारण पलों को शांति के क्षणों में बदल देता है। लेखक का सुझाव है कि समर्पण ही गहन जागरूकता का द्वार है। जब मन प्रतिरोध छोड़ देता है तो चेतना प्रकाशमान हो उठती है। जीवन हल्का हो जाता है, मानो कोई छिपा हुआ बोझ हट गया हो। व्यक्ति को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि शांति कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है, बल्कि प्रतिरोध समाप्त होने पर स्वयं प्रकट होती है। यह अध्याय इस कथन के साथ समाप्त होता है कि समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहन ज्ञान है। यह इस बात का एहसास है कि जीवन मन की व्याख्या से परे है। जब व्यक्ति वर्तमान क्षण के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वे एक ऐसी शांति का अनुभव करते हैं जो हर क्षण को बनाए रखती है। अध्याय 10 चेतना के प्रकाश के प्रति जागृति ज्ञान को एक जीवंत वास्तविकता के रूप में अनुभव करना। लेखक बताते हैं कि ज्ञानोदय कोई रहस्यमय घटना नहीं है जो केवल संतों और ऋषियों के लिए आरक्षित हो, बल्कि यह मानव चेतना की एक स्वाभाविक अवस्था है जब मन शांत होता है और चेतना स्पष्ट होती है। वे ज्ञानोदय को अपने सच्चे स्वरूप की प्राप्ति के रूप में देखते हैं जो विचारों, भावनाओं और व्यक्तिगत पहचान से परे हैं। लेखक का सुझाव है कि ज्ञानोदय कोई उपलब्धि नहीं बल्कि एक खोज है। यह स्वयं से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि अहंकार की परतों के धराशायी होने पर ही प्रकट होता है। लेखक का दावा है कि गहन मानसिक उपस्थिति में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को ज्ञानोदय प्राप्त हो सकता है। ज्ञानोदय को समझने के लिए एक अंधेरे कमरे में जलती हुई मोमबत्ती की कल्पना करें। अंधेरा अवचेतन मन का प्रतीक है जो विचारों, भय और यादों से भरा होता है। मोमबत्ती चेतना का प्रतीक है। जब मोमबत्ती जलती है तो अंधेरा संघर्ष से नहीं, बल्कि प्रकाश से दूर हो जाता है। लेखक बताते हैं कि ज्ञानोदय भी इसी प्रकार होता है। यह चेतना का प्रकाश है जो अवचेतन मन के अंधेरे को दूर करता है। लेखक का सुझाव है कि गहन शांति का अनुभव करते समय, जैसे कि सूर्यास्त देखना, बारिश की मधुर ध्वनि सुनना या सहजता से मौन की अवस्था में प्रवेश करना, ज्ञानोदय के क्षण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। इन क्षणों में अहंकार अस्थायी रूप से लुप्त हो जाता है और केवल शुद्ध उपस्थिति ही शेष रह जाती है। लेखक समझाते हैं कि ज्ञानोदय जीवन की चुनौतियों को समाप्त नहीं करता, बल्कि उनसे जुड़े आंतरिक दर्द को कम करता है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति को अभी भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह सचेत रूप से प्रतिक्रिया करता है, न कि तात्कालिक रूप से। वह भावनाओं को महसूस करता है, लेकिन उनके वश में नहीं आता। वह भावनाओं के वश में हुए बिना सोचता है। वह दूसरों को अपने स्वार्थी दृष्टिकोण को उन पर थोपे बिना देखता है। लेखक के अनुसार ज्ञानोदय जीवन के सभी रूपों के साथ एकता की भावना को बढ़ावा देता है और अहंकार द्वारा लगाई गई सीमाओं को तोड़ देता है। व्यक्ति स्वयं को संसार से अलग नहीं देखता, बल्कि एक व्यापक प्रवाह का हिस्सा मानता है। दूसरों के दुख को साझा मानवीय अनुभव का हिस्सा समझने पर सहानुभूति स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। लेखक यह भी समझाते हैं कि ज्ञानोदय अक्सर एक गहन प्रश्न से शुरू होता है, मैं अपने विचारों के बिना कौन हूं? जब कोई अपनी भूमिकाओं, यादों और कहानियों से परे देखता है तो उसे एक विशाल चेतना का पता चलता है जो मानसिक गतिविधि पूरी तरह बंद होने पर भी बनी रहती है। यह चेतना व्यक्तिगत नहीं,
बल्कि सार्वभौमिक है। ज्ञानोदय का अर्थ शाश्वत सुख नहीं, बल्कि पहचान से मुक्ति है। जब पीड़ा आती है तो उसे मानसिक कथाओं के बोझ से दबे बिना पूर्णतः अनुभव किया जा सकता है, और जब सुख आता है तो उसे बिना किसी आसक्ति के ग्रहण किया जा सकता है। जीवन क्षणों की एक श्रृंखला बन जाता है, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में पूर्ण होता है। लेखक का सुझाव है कि ज्ञानोदय धीरे धीरे प्राप्त हो सकता है। जब व्यक्ति वर्तमान क्षण में उपस्थित रहना सीख जाते हैं तो मन अपना नियंत्रण खो देता है, अहंकार कमजोर हो जाता है, भावनात्मक आवेग क्षीण हो जाते हैं और गहरी शांति प्रत्येक अनुभव की पृष्ठभूमि बन जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में ज्ञानोदय सरल तरीकों से प्रकट होता है। व्यक्ति बिना अधीरता के सुनता है, बिना बचाव के स्पष्ट रूप से बोलता है, शांत भाव से चलता है, सहजता से सांस लेता है और बिना किसी भय या अपेक्षा के दूसरों से मिलता है। यही ज्ञानोदय का जीवंत अनुभव है। अध्याय का समापन इस कथन के साथ होता है कि ज्ञानोदय दूर नहीं है, यह मात्र चेतना का जागरण है। जब मन शांत होता है तो चेतना का प्रकाश हर क्षण चमकता है। इस प्रकाश में जीवन संघर्षों की एक श्रृंखला से बदलकर वर्तमान की एक नई अभिव्यक्ति में परिवर्तित हो जाता है। अध्याय 11 वर्तमान में जीना। दैनिक जीवन को वर्तमान उपस्थिति की शक्ति के साथ संरेखित करना। लेखक बताते हैं कि वर्तमान में जीना कोई अमूर्त आध्यात्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि दैनिक जीवन के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। इसका अर्थ है साधारण क्षणों के प्रति जागरूक रहना, जैसे चलना, खाना, बात करना, काम करना या यहाँ तक कि सांस लेना। लेखक के अनुसार वर्तमान क्षण हमेशा उपलब्ध होता है, फिर भी अधिकांश लोग इसे अनदेखा कर देते हैं क्योंकि उनका मन अन्य विचारों में उलझा रहता है। लेखक का सुझाव है कि वर्तमान क्षण में जीने का अर्थ है प्रत्येक क्षण को बिना किसी मानसिक टिप्पणी के जैसा वह है वैसा ही घटित होने देना। जब कोई सुनता है तो ध्यानपूर्वक सुनता है, जब कोई काम करता है तो पूरी एकाग्रता से करता है, जब कोई विश्राम करता है तो पूरी तरह से विश्राम करता है। यह पूर्ण एकाग्रता तनाव को कम करती है और मानसिक स्पष्टता बढ़ाती है। इसे समझाने के लिए कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति दिन भर की थकान के बाद बर्तन धो रहा है। आमतौर पर उसका मन बीते कल के पछतावे या आने वाले कल की चिंताओं में उलझा रहता है। लेकिन जब वह पानी की आवाज, अपने हाथों की गर्माहट और अपनी गति की लय पर ध्यान केंद्रित करता है, तो यह काम महज एक क्रिया मात्र नहीं रह जाता, बल्कि एक गहन चिंतन का क्षण बन जाता है। लेखक समझाते हैं कि चिंतन साधारण सी गतिविधि को भी शांति के अनुभव में बदल देता है। वर्तमान में जीने का अर्थ है पल को पूरी तरह से जीना और फिर उसी के अनुसार कार्य करना। कई लोग जीवन में जल्दबाजी करते हैं और परिस्थितियों पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। वे असुविधाओं का विरोध करते हैं, स्थितियों का आकलन करते हैं और कुछ निश्चित परिणाम थोपने का प्रयास करते हैं। लेखक के अनुसार यह प्रतिरोध जीवन के स्वाभाविक प्रवाह में बाधा डालता है। जब व्यक्ति वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जी लेता है तो उसका कार्य अधिक समझदारीपूर्ण और प्रभावी हो जाता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि वर्तमान में जीने का मतलब जिम्मेदारी को नजरअंदाज करना या वर्तमान क्षण को अनदेखा करना नहीं है। योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन यह भय या दायित्व से नहीं बल्कि जागरूकता से उत्पन्न होनी चाहिए। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह स्पष्ट योजना बनाता है और फिर भविष्य में क्या होगा
इस बारे में लगातार चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। लेखक बताते हैं कि आज के समय में जीवित रहने की सबसे बड़ी बाधा मन की सोचने की लत है। लोग मानते हैं कि नियंत्रण बनाए रखने के लिए उन्हें लगातार सोचना ही होगा। हालांकि लेखक यह भी बताते हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता तभी उभरती है जब सोच का प्रयोग सचेतन रूप से किया जाए, न कि आदतन चिंतन के बजाय मौन ही समझ का आधार बनता है। उदाहरण के लिए, कठिन परिस्थितियों में मन में दर्जनों परस्पर विरोधी विचार उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति रुककर वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करे तो अनावश्यक शब्द गायब हो जाते हैं और उसे दिशा का एक शांत बोध प्राप्त होता है। लेखक बताते हैं कि सचेतनता लोगों को प्रतिक्रिया करने के बजाय चिंतनशील बनने में मदद करती है। वर्तमान क्षण में जीने का अर्थ है आंतरिक प्रतिरोध के छोटे छोटे क्षणों को पहचानना। जब आप कतार में इंतजार करते समय निराश महसूस करते हैं, तो वर्तमान में जीने का अर्थ है अपने शरीर में तनाव और अधीरता को महसूस करना। एक बार जब आप इसे पहचान लेते हैं तो तनाव दूर हो जाता है। यह सरल है। स्थिर खड़े रहें और सांस लें। लेखक का सुझाव है कि वर्तमान में जीना पूर्णता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि मन भटकने पर बार बार सचेतनता में लौटने के बारे में है। समय के साथ यह अभ्यास चेतना को नया रूप देता है और वर्तमान क्षण जागरूकता का स्वाभाविक केंद्र बन जाता है। अध्याय का समापन इस बात की व्याख्या करते हुए होता है कि वर्तमान में जीने से जीवन अधिक समृद्ध होता है। प्रत्येक क्षण में एक गहराई होती है जिसे विचारों में खोए रहने पर नहीं समझा जा सकता, और जब व्यक्ति वर्तमान के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जीते हैं तो उन्हें एक ऐसी संतुष्टि का अनुभव होता है जो बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं होती। अध्याय 12 भय के भ्रम को दूर करना। भय कैसे काम करता है और सचेतनता से इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इसे समझना। लेखक समझाते हैं कि भय तब उत्पन्न होता है जब मन भविष्य की कल्पना करने लगता है। वर्तमान क्षण की वास्तविकता से निपटने के बजाय मन ऐसी स्थितियों की कल्पना करता है जो अभी तक घटित नहीं हुई हैं। ये काल्पनिक परिदृश्य वास्तविक परिस्थितियों की तरह भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। लेखक के अनुसार भय वर्तमान में नहीं बल्कि समय में निहित है। डर अक्सर चिंता का रूप ले लेता है। अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो जाऊं तो क्या होगा? अगर मैं कोई महत्वपूर्ण चीज खो दूं तो क्या होगा? लेखक बताते हैं कि इन डरों का वर्तमान अनुभवों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये भविष्य की वजह से मन में बनने वाली आशंकाएं मात्र हैं। इसे समझाने के लिए कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी कठिन बातचीत की तैयारी कर रहा है। मन कई तरह के परिदृश्य बनाता है, कुछ वास्तविक, कुछ अतिरंजित। शरीर तनाव, दिल की धड़कन तेज होना या घबराहट जैसी प्रतिक्रियाएं देता है। हालांकि इनमें से कोई भी परिदृश्य वास्तव में घटित नहीं होता। डर केवल विचारों की उपज है। लेखक वास्तविक भय और मनोवैज्ञानिक भय के बीच अंतर पर जोर देते हैं। वास्तविक भय प्रत्यक्ष खतरे, शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरे का सामना करने से उत्पन्न होता है और यह सहज एवं सुरक्षात्मक होता है। दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक भय काल्पनिक खतरों से उत्पन्न होता है, ऊर्जा को समाप्त करता है और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। लेखक के अनुसार जब व्यक्ति अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करता है तो मनोवैज्ञानिक भय गायब हो जाता है। वर्तमान क्षण शायद ही कभी असहनीय होता है। सांसें चलती रहती हैं,
शरीर स्थिर रहता है, परिवेश स्थिर रहता है। जब व्यक्ति वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं के प्रति पूरी तरह जागरूक होता है तो काल्पनिक भविष्य अपना प्रभाव खो देता है। लेखक बताते हैं कि अहंकार अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए भय पर निर्भर करता है। भय इस भावना को बल देता है कि व्यक्ति एक अलग इकाई है जिसे लगातार अपनी रक्षा करनी चाहिए। जब व्यक्ति हानि, असफलता या अस्वीकृति से भयभीत होता है तो अहंकार अधिक प्रबल हो जाता है। लेकिन जब उपस्थिति विकसित होती है तो भय कम हो जाता है, क्योंकि उपस्थिति पहचान या अपेक्षाओं पर निर्भर नहीं होती। इसे समझने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसे आलोचना से डर लगता है। अहंकार आलोचना को अपनी पहचान के लिए खतरा मानता है, लेकिन जब वह व्यक्ति मौजूद होता है तो वह आलोचना को बिना प्रभावित हुए सुनता है। भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन वे जुनून में नहीं बदलती, बल्कि वे चेतना में दृढ़ता से बनी रहती हैं। लेखक का सुझाव है कि पहचान से यह मुक्ति मूल भय को कमजोर कर देती है। लेखक यह भी समझाते हैं कि भय अक्सर क्रोध, ईर्ष्या, रक्षात्मकता और टालमटोल जैसी अन्य भावनाओं के पीछे छिपा होता है। ये भावनाएं भय पर आधारित द्वितीयक प्रतिक्रियाएं हैं। जब सतही दृष्टि से परे देखा जाता है तो पता चलता है कि भय ही वह छिपी हुई शक्ति है जो व्यक्ति के व्यवहार को आकार देती है। वर्तमान क्षण इस शक्ति को प्रकट करता है। जब कोई भय का सामना करता है तो वह धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। भय भले ही मौजूद रहे, लेकिन वह व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित नहीं करता। लेखक का सुझाव है कि भय का सचेत रूप से सामना करने से एक सत्य प्रकट होता है। भय समय के बिना अस्तित्व में नहीं है। वर्तमान क्षण भ्रम को दूर करता है। कठिन परिस्थितियों में ध्यान स्थिरता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहा है। मन में अनगिनत चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन यदि वह व्यक्ति एक सांस, एक क्रिया या एक कदम पर ध्यान केंद्रित करे तो वे चिंताएं दूर हो जाती हैं। वह काल्पनिक भविष्य में उलझे रहने के बजाय वास्तविकता में लौट आता है। यह अध्याय इस बात को स्पष्ट करते हुए समाप्त होता है कि भय से मुक्ति का अर्थ संदेह का उन्मूलन नहीं है, बल्कि मन को भय आधारित धारणाओं से मुक्त करना है। जब व्यक्ति सचेत होता है तो उसे पता चलता है कि भय केवल एक मानसिक कल्पना है, परम सत्य नहीं। इस प्रकार सचेतनता एक ढाल बन जाती है जो भय को कमजोर करती है। अध्याय 13, विचारों से परे मानसिक शोर से शुद्ध जागरूकता की ओर संक्रमण। लेखक बताते हैं कि लोग सोचने पर इतने निर्भर हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि जीवन को समझने का यही एकमात्र तरीका है। उनका तर्क है कि सोचने पर यह अत्यधिक निर्भरता बुद्धि के एक गहरे स्तर को छिपा देती है। चेतना की बुद्धि, सोचना उपयोगी है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। दूसरी ओर चेतना विशाल, सहज और जीवन को बिना किसी विकृति के समझने में सक्षम है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग चिंतन के एक अंतहीन चक्र में फंसे हुए हैं। मन लगातार टिप्पणी करता रहता है, मूल्यांकन करता रहता है और विश्लेषण करता रहता है। यह निरंतर मानसिक गतिविधि एक आंतरिक धुंध पैदा करती है जो व्यक्तियों को जीवन का पूर्ण अनुभव करने से रोकती है। लेखक समझाते हैं कि सच्ची स्पष्टता तभी प्राप्त होती है जब मन शांत हो। इसे समझाने के लिए कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति जंगल में चल रहा है। नजारा बेहद खूबसूरत है,
हवा ताजी है और प्रकृति की आवाजें चारों ओर गूंज रही हैं। लेकिन अगर वह विचारों में खोया हुआ है तो वह सारी सुंदरता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। हो सकता है उसका मन भाषण तैयार करने या कल की जिम्मेदारियों की चिंता में उलझा हो। जंगल तो है, लेकिन प्रकृति का अनुभव नहीं। लेखक का कहना है कि जीवन में लोगों की यही स्थिति होती है। वे धन दौलत से घिरे होते हैं, लेकिन उससे कटे हुए होते हैं। वह परिवर्तन जो मात्र विचारों से परे हैं, सचेतनता से शुरू होता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को उत्पन्न होते ही पहचान लेता है, तो वह अपने और अपनी मानसिक गतिविधि के बीच एक स्थान बना लेता है। यही स्थान जागरूकता है। लेखक समझाते हैं कि जागरूकता ही सभी अनुभवों का आधार है। विचार जागरूकता में ही प्रकट होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बादल आकाश में तैरते हैं। जागरूकता आकाश है और विचार बादल। लेखक के अनुसार चेतना को बौद्धिक रूप से समझा नहीं जा सकता, इसे महसूस किया जा सकता है। जब कोई शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसे अपने विचारों के बीच संक्षिप्त अंतराल दिखाई दे सकते हैं। ये अंतराल चेतना की उपस्थिति को प्रकट करते हैं। इन क्षणों में कोई निर्णय नहीं होता, कोई स्मृति नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल शुद्ध अस्तित्व होता है। लेखक बताते हैं कि यह अवस्था खाली या नीरस नहीं है, बल्कि जीवंत, ऊर्जावान और अत्यंत शांतिपूर्ण है। यह ऐसी संतुष्टि प्रदान करती है जो केवल विचारों से नहीं मिल सकती। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं से और अपने आसपास की दुनिया से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। लेखक बताते हैं कि जागरूकता प्राप्त करने में एक बाधा यह धारणा है कि समस्या समाधान के लिए निरंतर चिंतन आवश्यक है। हालांकि अनेक अंतर्दृष्टिपूर्ण विचार विश्लेषण से नहीं, बल्कि मौन से उत्पन्न होते हैं। समाधान अक्सर तब उभरते हैं जब मन शांत होता है, और रचनात्मकता स्वाभाविक रूप से तब प्रवाहित होती है जब विचारक चिंतन से विराम लेता है। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में फंसा है। वह उस पर गहराई से विचार करता है, लेकिन समाधान नहीं मिल पाता। फिर मौन के एक क्षण में, शायद चलते हुए, आराम करते हुए या नहाते हुए, अचानक उसे उत्तर मिल जाता है। लेखक बताते हैं कि यह स्पष्टता जागरूकता से आती है, न कि सोचने से। विचार से ऊपर उठने का अर्थ उसे पूरी तरह से समाप्त करना नहीं है, बल्कि उसे नियंत्रित करने के बजाय सचेत रूप से उसका उपयोग करना है। जब विचार एक साधन बन जाता है, स्वामी नहीं, तो व्यक्ति अधिक संतुलन का अनुभव करता है। आवश्यकता पड़ने पर ही सोचता है, और जब सोचने की आवश्यकता नहीं होती तब जागरूकता का आनंद लेता है। यह अध्याय श्रोता को यह याद दिलाते हुए समाप्त होता है कि जागरूकता हमेशा मौजूद रहती है। यह हर पल में अंतर्निहित है। जब व्यक्ति इस जागरूकता में विश्राम करना सीख जाते हैं, तो वे मानसिक विकर्षणों से ऊपर उठकर चेतना के एक गहरे स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। अध्याय 14, आंतरिक मौन, सेंटर फॉर क्वाइट प्रेजेंस के माध्यम से आंतरिक शांति की खोज करें। लेखक बताते हैं कि विचारों की सतह के नीचे, भावनाओं के उतार चढ़ाव के नीचे, जीवन और दैनिक दौड़ के नीचे एक ऐसी शांति विद्यमान है जिस पर बाहरी घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही शांति सच्चे अस्तित्व का सार है। लेखक के अनुसार इस आंतरिक शांति को खोजना ही स्थायी शांति की कुंजी है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग शांति की तलाश बाहरी परिस्थितियों में करते हैं। उनका मानना है कि शांति तभी प्राप्त होगी जब जीवन परिपूर्ण हो,
जाएगा जब सफलता प्राप्त होगी। रिश्ते स्थिर होंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी या समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन बाहरी परिस्थितियां अस्थायी और निरंतर परिवर्तनशील होती हैं और उनसे मिलने वाली शांति स्थायी नहीं हो सकती। हालांकि आंतरिक शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, यह हमेशा मौजूद रहती है, बस पहचाने जाने की प्रतीक्षा करती है। लेखक बताते हैं कि आंतरिक शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बनाया जा सके, बल्कि यह तब प्रकट होती है जब मानसिक और भावनात्मक शोर कम होने लगता है। इसे समझने के लिए एक गहरी झील की कल्पना कीजिए। इसकी सतह हवा और लहरों से अशांत हो सकती है, लेकिन इसकी गहरी परतें शांत रहती हैं। इसी प्रकार मानवीय अनुभवों की सतह, विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं अशांत हो सकती हैं, लेकिन इस सतह के नीचे एक शांत गहराई छिपी होती है। लेखक शांति को एक विशाल चेतना के रूप में वर्णित करते हैं जो बिना विचलित हुए सभी अनुभवों का स्वागत करती है। विचार उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन शांति अविचलित रहती है। भावनाएं बदल सकती हैं, लेकिन शांति स्थिर बनी रहती है। इस अवस्था में व्यक्ति स्थिर, संतुलित और स्वयं से परे किसी शक्ति से जुड़ा हुआ महसूस करता है। लेखक बताते हैं कि ध्यान का अभ्यास करने से स्थिरता प्राप्त करना आसान हो जाता है। ध्यान मन की गतिविधियों से हटकर उन गतिविधियों को देखने वाली जागरूकता पर केंद्रित हो जाता है। व्यक्ति जितनी देर इस अवस्था में रहता है, यह उतना ही सहज और स्वाभाविक हो जाता है। शांति को सरल क्षणों में पाया जा सकता है। अपने कमरे में चुपचाप बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने आसपास की हल्की आवाजों को सुनें, अपने शरीर में ऊर्जा का अनुभव करें। लेखक का सुझाव है कि ये क्षण एक ऐसे सत्य को उजागर करते हैं जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए, बल्कि वह है जिसे अनुभव किया जाए। आंतरिक शांति के मार्ग में आने वाली बाधाओं में से एक है उत्तेजना की तलाश करने की प्रवृत्ति। अहंकार शोर, ध्यान भटकाने वाली चीजों और हलचल का दीवाना होता है, क्योंकि मौन उसकी पहचान की भावना को खतरे में डालता है। जब मन शांत होता है तो अहंकार लगभग अदृश्य महसूस करता है। लेकिन लेखक बताते हैं कि यह अदृश्यता की भावना कोई हानि नहीं, बल्कि एक स्वतंत्रता है। रिश्तों में मौन व्यक्ति को स्पष्ट रूप से बोलने और बिना किसी बचाव की भावना के सुनने में मदद करता है। कार्यस्थल पर मौन ध्यान आकर्षित करता है और तनाव कम करता है। तनावपूर्ण समय में मौन एक मजबूत सहारा होता है। जो व्यक्ति मौन बनाए रखता है वह दबाव में नहीं टूटता। इसे समझाने के लिए कल्पना कीजिए कि किसी को अचानक सदमा लग जाए। उनकी बाहरी प्रतिक्रिया निराशा या हताशा हो सकती है, लेकिन अगर वे शांत हो जाएं, तो उनकी भावनात्मक परेशानी कम हो जाती है। वे स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं और आवेग में आकर काम करने के बजाय समझदारी से काम लेते हैं। लेखक समझाते हैं कि मौन भावनाओं को समाप्त नहीं करता, बल्कि उन्हें उभरने और लुप्त होने का अवसर देता है। जब कोई उदासी महसूस करता है तो वह उसमें पूरी तरह डूबे बिना उसे स्वीकार कर सकता है, और जब कोई खुशी महसूस करता है तो वह उससे चिपके बिना उसे अपना सकता है। मौन सभी भावनाओं को बिना उन्हें परिभाषित किए समाहित कर लेता है। यह अध्याय इस कथन के साथ समाप्त होता है कि आंतरिक शांति ही सच्ची स्वतंत्रता का द्वार है। जब व्यक्ति इस शांत केंद्र को खोज लेते हैं,
तो उन्हें एहसास होता है कि शांति ऐसी चीज नहीं है जिसे दुनिया दे या छीन सकती है, बल्कि यह उनकी स्वाभाविक अवस्था है, एक ऐसा समय जब विचारों का शोर मौन में विलीन हो जाता है। अध्याय 15 सचेतन रूप से कार्य करना। आदतन सोच विचार के बजाय सचेतनता से कार्य करना। लेखक बताते हैं कि दुनिया में जीने और काम करने के दो तरीके हैं, अचेतन कार्य और सचेतन कार्य। अचेतन कार्य तब शुरू होता है जब व्यक्ति विवशता, भय, अहंकार या भावनात्मक अस्थिरता से प्रेरित होता है। दूसरी ओर सचेतन कार्य जागरूकता से उत्पन्न होता है। लेखक के अनुसार सचेतन कार्य सरलतम क्रियाओं को भी स्पष्टता और बुद्धिमत्ता की अभिव्यक्ति में बदल देता है। लेखक बताते हैं कि आधुनिक जीवन में अचेतन कार्य व्यापक रूप से प्रचलित है। लोग एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर तेजी से बढ़ते हैं, लगातार कई कार्य करते रहते हैं या फिर दिन भर इस बात से बेखबर रहते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। शरीर तो काम करता है, लेकिन मन भटकता रहता है। यह असंतुलित व्यवहार तनाव का कारण बनता है और उत्पादकता को कम करता है। इसे समझाने के लिए कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति ईमेल का जवाब देते समय आने वाली मीटिंग के बारे में सोच रहा है, कल की चिंता कर रहा है और बीते दिन की निराशाओं में उलझा हुआ है। उसका दिमाग कई अलग अलग समय सीमाओं में बंटा हुआ है और उसका ध्यान अपने काम पर बहुत कम है। लेखक बताते हैं कि यह मानसिक भटकाव ऊर्जा को कम करता है और काम की गुणवत्ता को घटाता है। ध्यानपूर्वक काम करने से बिल्कुल अलग फर्क पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपने सामने मौजूद कार्य पर पूरा ध्यान देता है, चाहे वह लेखन हो, सफाई हो, शिक्षण हो या भाषण देना हो, तो वह कार्य पूरी तरह से सजग और तल्लीन गतिविधि बन जाता है। लेखक का कहना है कि यह तल्लीनता शांति, सटीकता और रचनात्मकता की भावना को बढ़ावा देती है। हर गतिविधि सोच समझकर की जाती है, हर निर्णय स्पष्ट होता है और काम अधिक कुशल और सार्थक हो जाता है। लेखक बताते हैं कि ध्यान का अभ्यास कार्य की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। व्यक्ति नियमित कार्यों या जटिल पेशेवर कर्तव्यों को निभाते हुए भी ध्यान का अभ्यास कर सकता है। ध्यान का मापन महत्व से नहीं, बल्कि एकाग्रता की गहराई से किया जाता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति भोजन तैयार कर रहा है। जब भोजन अचेतन रूप से तैयार किया जाता है, तो यह जल्दबाजी भरा या मशीनी लग सकता है। लेकिन जब ध्यान केंद्रित किया जाता है, चाकू की आवाज, सामग्री की बनावट, बर्तन की सुगंध, तो यह काम सुकून देने वाला, यहाँ तक कि पोषणदायक भी हो जाता है। लेखक का सुझाव है कि यह एकाग्रता इस कार्य में सरलता और आनंद लाती है। सचेत होकर काम करने से गलतियां कम होती हैं। ध्यान भटकने पर गलतियां बढ़ती हैं और निराशा हावी हो जाती है। लेकिन जब ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित होता है, तो मन न तो आगे बढ़ता है और न ही पीछे हटता है, बल्कि व्यक्ति स्थिर गति से आगे बढ़ता है। लेखक एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालते हैं। अहंकार प्रेरित कार्य से लक्ष्य प्रेरित कार्य की ओर बदला। अहंकार प्रेरित कार्य प्रशंसा, मान्यता और उत्कृष्टता की तलाश करता है और अपेक्षाओं और चिंताओं से बोझिल हो जाता है। दूसरी ओर लक्ष्य प्रेरित कार्य वर्तमान क्षण की वास्तविकता से उत्पन्न होता है, आंतरिक दबावों और बाहरी मूल्यांकन से मुक्त होता है और टिकाऊ एवं संतोषजनक बन जाता है। लेखक बताते हैं कि सचेतन कार्य में गहन एकाग्रता की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जागरूकता के दायरे में विश्राम करना आवश्यक होता है।
यह व्यक्ति को कार्य पूरा करने के लिए बाध्य करने के बजाय उसे स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने देता है। सचेतनता प्रक्रिया को एक तरल अवस्था में बदल देती है, जहां समय धीमा प्रतीत होता है और मन शांत होता है। यह अध्याय इस सुझाव के साथ समाप्त होता है कि सचेतन क्रिया एक प्रकार का ध्यान है जो व्यक्ति को जीवन के सार की ओर ले जाता है। जब क्रियाएं सजगता से प्रेरित होती हैं, तो जीवन अधिक सामंजस्यपूर्ण, संतुलित और अस्तित्व की गहन बुद्धि के अनुरूप हो जाता है। अध्याय 16 जागृत जीवन हर पल को अपनी उपस्थिति की अभिव्यक्ति के रूप में जियो। लेखक बताते हैं कि सजगता कोई एक घटना नहीं है, बल्कि क्रमिक विकास की एक श्रृंखला है। यह अहंकार के प्रभुत्व का धीरे धीरे कम होना और चेतना को सच्चे स्व के रूप में पहचानना है। लेखक के अनुसार एक सचेत जीवन वह है जिसमें वर्तमान अनुभूति, कर्म और संबंधों का आधार बन जाता है। लेखक का सुझाव है कि सचेत व्यक्ति सरलता से जीवन का आनंद लेता है। वे अतीत से चिपके नहीं रहते और न ही भविष्य के पीछे भागते हैं, बल्कि प्रत्येक क्षण का पूर्ण और सहजता से अनुभव करते हैं। मन दुख का स्रोत बनने के बजाय एक सहायक उपकरण बन जाता है और भावनाएं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती हैं और लुप्त हो जाती हैं, न कि उन पर हावी होती हैं। सचेत जीवन आंतरिक विशालता है। लेखक बताते हैं कि यह विशालता खालीपन नहीं, बल्कि खुलेपन और शांति की अनुभूति है। जब व्यक्ति निरंतर मानसिक गतिविधियों के बोझ से मुक्त हो जाता है, तो वह हल्का और अधिक सहज महसूस करता है। दुनिया अधिक जीवंत प्रतीत होती है क्योंकि इसका अनुभव विचारों के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसे समझाने के लिए कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी जानी पहचानी सड़क पर चल रहा है। जागने से पहले उसका मन शायद दूसरी बातों में उलझा हो और वह अपने आसपास की चीजों पर ज्यादा ध्यान न दे। जागने के बाद वही सड़क अलग सी लगती है, अधिक जीवंत, अधिक विस्तृत और अधिक आपस में जुड़ी हुई। जागरूकता साधारण अनुभव को बदल देती है। लेखक बताते हैं कि सचेत व्यक्ति चुनौतियों या भावनाओं से दूर नहीं भागते, बल्कि उनसे अलग तरीके से निपटते हैं। उन्हें डर लग सकता है, लेकिन वे उसे स्वीकार करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते। उन्हें गुस्सा आ सकता है, लेकिन यह विनाशकारी व्यवहार में नहीं बदलता। उन्हें उदासी महसूस हो सकती है, लेकिन वे इसे परिभाषित करने के बजाय सौम्यता से अनुभव करते हैं। भावनाओं के साथ यह सचेत संबंध गहन उपचार और अधिक लचीलेपन को संभव बनाता है। लेखक बताते हैं कि आध्यात्मिक जागरूकता रिश्तों को भी बदल देती है। सचेत व्यक्ति बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनते हैं, बिना बचाव की भावना के बोलते हैं और बिना स्वार्थ के प्रतिक्रिया देते हैं। वे दूसरों को अपनी इच्छाओं का विस्तार नहीं, बल्कि जीवन की अनूठी अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। अलगाव की भावना के अभाव में करुणा स्वाभाविक हो जाती है। जागृति व्यक्ति की पहचान की भावना को भी बदल देती है। लेखक के अनुसार भूमिकाओं, सफलताओं, गलतियों और कहानियों पर आधारित अहंकार से प्रेरित पहचान धीरे धीरे धूमिल होने लगती है और चेतना में निहित एक गहरी पहचान प्रकट होती है। यह पहचान बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं है, न ही असफलता से खतरे में पड़ सकती है और न ही प्रशंसा से मजबूत हो सकती है। यह स्थिर, शांत और शाश्वत है। लेखक का दावा है कि सचेतनता व्यक्ति को दुनिया से अलग थलग नहीं करती, बल्कि उसे दुनिया से और अधिक गहराई से जोड़ती है। वे अनावश्यक दबाव के बिना काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, आराम कर सकते हैं और सृजन कर सकते हैं।
उनके कार्य अचेतन प्रतिरूपों की प्रतिक्रिया बनने के बजाय उनकी उपस्थिति की अभिव्यक्ति बन जाते हैं। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी कठिन निर्णय का सामना कर रहा है। जागने से पहले वे शायद बहुत ज्यादा सोचेंगे, चिंतित होंगे या दूसरों से स्वीकृति चाहेंगे। जागने के बाद वे रुकते हैं, वर्तमान क्षण में जीते हैं और जागरूकता से आने वाले शांत आंतरिक मार्गदर्शन को सुनते हैं। तब निर्णय स्वाभाविक रूप से बिना किसी रुकावट के हो जाता है। लेखक समझाते हैं कि सचेत जीवन उद्देश्यपूर्ण जीवन है, दायित्ववश नहीं। यह आदत भय या इच्छा से संचालित नहीं होता, बल्कि स्पष्टता और प्रामाणिकता द्वारा निर्देशित होता है। सचेत व्यक्ति अधिक रचनात्मक, साहसी और अपने सच्चे उद्देश्य के साथ अधिक सामंजस्य स्थापित करता है। यह अध्याय इस बात पर जोर देते हुए समाप्त होता है कि सचेतनता सभी के लिए सुलभ है। यह उम्र, संस्कृति या पृष्ठभूमि पर निर्भर नहीं है। इसके लिए केवल वर्तमान में रहने, मन का अवलोकन करने और जागरूकता को स्वाभाविक रूप से विकसित होने देने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति सचेतनता की इस अवस्था में जीवन व्यतीत करता है तो जीवन संघर्ष नहीं, बल्कि अस्तित्व की निरंतर अभिव्यक्ति बन जाता है। अंतिम अध्याय, अस्तित्व में वापसी, वर्तमान क्षण के लिए सर्वोत्तम शिक्षण को अपनाना। लेखक बताते हैं कि आत्मज्ञान की यात्रा एक गहन अनुभूति में परिणत होती है। जीवन का सार विचारों, भावनाओं या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि प्रत्येक अनुभव के अंतर्निहित मौन चेतना में निहित है। लेखक के अनुसार यह चेतना, जिसे अक्सर अस्तित्व कहा जाता है, प्रत्येक व्यक्ति का सच्चा स्वरूप है। यह समय, रूप और संसार के उतार चढ़ाव से परे विद्यमान है। लेखक बताते हैं कि इतिहास भर में मनुष्य ने बाहरी दुनिया में अर्थ की खोज की है। उन्होंने संपत्ति, सफलता, रिश्तों या पहचान में संतुष्टि पाई है। हालांकि ये बाहरी चीजें अपने आप में महत्वपूर्ण होते हुए भी क्षणभंगुर हैं। ये स्थायी शांति प्रदान नहीं करती क्योंकि ये निरंतर बदलती रहती हैं। लेखक समझाते हैं कि सच्ची संतुष्टि तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति उस आंतरिक शांति में लौटता है जिससे जीवन का उद्गम होता है। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति विशाल सागर के सामने खड़ा है। सतह पर लहरें उठती हैं, कभी धीरे धीरे, कभी तेजी से। ये लहरें जीवन की घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, सफलताएं और असफलताएं, सुख दुख, लाभ और हानि। लेकिन लहरों के नीचे एक शांत, असीम गहराई है। लेखक समझाते हैं कि यह गहराई अस्तित्व का प्रतीक है। जब व्यक्ति केवल लहरों से ही जुड़ाव महसूस करता है तो उसे जीवन अस्थिर और अनिश्चित लगता है। लेकिन जब वह गहराई से जुड़ता है तो उसे एक शांत, अपरिवर्तनीय निरंतरता का अनुभव होता है। लेखक बताते हैं कि सचेतनता विचारों या भावनाओं का लुप्त होना नहीं है, बल्कि यह एहसास है कि विचार और भावनाएं चेतना की मात्र क्षणिक अभिव्यक्तियां हैं। वे पानी की सतह पर आकृतियों की तरह हैं, जो प्रकट होती हैं और लुप्त हो जाती हैं। सच्चा स्व वह चेतना है जो उन्हें देखती है। यह एहसास व्यक्तियों को अपने जीवन को नियंत्रित करने के बोझ से मुक्त करता है, जिससे वे स्वीकृति, स्पष्टता और आंतरिक सद्भाव के साथ जीना शुरू कर सकते हैं। वर्तमान में रहना रोजमर्रा की जिंदगी को सच्चे अस्तित्व से जोड़ने वाला सेतु बन जाता है। जब व्यक्ति सांस लेते हुए, चलते हुए, सुनते हुए या बोलते हुए भी वर्तमान क्षण के प्रति पूर्णतः सजग होता है, तो वह अपने अस्तित्व के सार को छू लेता है। इन क्षणों में मन का शोर शांत हो जाता है और एक सहज शांति उत्पन्न होती है।
लेखक बताते हैं कि यह शांति जीवन की पूर्णता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसलिए विद्यमान है क्योंकि वर्तमान में रहने से यह प्रकट होता है कि वर्तमान क्षण में किसी चीज की कमी नहीं है। लेखक का सुझाव है कि जब व्यक्ति वर्तमान क्षण का विरोध करना छोड़ देता है तो दर्द कम हो जाता है। विरोध से ध्यान भटकता है, जबकि स्वीकृति से पूर्णता प्राप्त होती है। जब लोग अपने सामने आने वाली हर चीज को स्वीकार करते हैं, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तो वे चेतना को अपने आंतरिक अनुभव को बदलने की अनुमति देते हैं। यहाँ तक कि कठिन भावनाएं भी जब मौन के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं, तो ज्ञानोदय के अवसर बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति गहरे दुख का अनुभव कर रहा है। यह दुख अचेतन व्यक्ति को इतना अभिभूत कर सकता है कि वह इससे पूरी तरह जुड़ न पाए। वहीं सचेतन व्यक्ति इस दुख को कोमलता से देखता है, बिना किसी मानसिक टिप्पणी के इसे विद्यमान रहने देता है। वह इस भावना को पूरी तरह से महसूस करता है, फिर भी यह उसकी चेतना में गहराई से समाई रहती है। दुख उससे जुड़े बिना ही उसके भीतर से गुजर जाता है। लेखक बताते हैं कि यही क्षमता दुख को सचेतन अनुभव से अलग करती है। एक सजग जीवन सादगी पर आधारित होता है। इसमें व्यक्ति न तो भविष्य की ओर अंधाधुंध भागता है और न ही अतीत से चिपका रहता है। वह सहजता से चलता है, सोच समझकर बोलता है और स्पष्टता से कार्य करता है। वह निरंतर प्रोत्साहन या मान्यता की तलाश नहीं करता, क्योंकि वर्तमान में रहना उसे पूर्णता का सहज बोध कराता है। स्वार्थहीन पूर्वाग्रहों के साथ दूसरों से मिलने पर रिश्ते गहरे होते हैं। व्यक्ति प्रयास से नहीं, बल्कि समझ से अधिक सहानुभूतिशील बनता है। पुस्तक का अंतिम संदेश सरल लेकिन परिवर्तनकारी है। शांति केवल वर्तमान क्षण में ही पाई जा सकती है। सभी आध्यात्मिक परंपराएं इस सत्य की ओर इशारा करती हैं, भले ही वे इसे अलग अलग ढंग से व्यक्त करें। जब व्यक्ति स्वयं को ईश्वर की उपस्थिति में स्थिर करना सीख जाते हैं, तो वे ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं जो सीमाओं से परे हैं। वे यह महसूस करते हैं कि उनका वास्तविक स्वरूप किसी भी बाहरी घटना से विकृत या कम नहीं हो सकता। यह अनुभूति उनके मूल स्वरूप की ओर वापसी है। अध्याय का समापन इस स्मरण के साथ होता है कि वर्तमान की शक्ति क्षणभंगुर नहीं, बल्कि एक अवस्था है। जब उपस्थिति जीवन का आधार बन जाती है, तो प्रत्येक क्षण स्पष्टता, गहराई और शांत आनंद से भर जाता है। व्यक्ति इस अनुभूति के साथ संसार में विचरण करता है कि जो कुछ वह खोज रहा है, वह पहले से ही उसके भीतर मौजूद है। मानो वह अपने घर लौट आया हो।